आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने मानवीय आधार पर फिलहाल स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और कहा कि फिलहाल ना तो कोई बुलडोजर एक्शन होगा और ना ही वहां किसी तरह का नया कंस्ट्रक्शन हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस फैसले से प्रभावित परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। अदालत ने इस केस में सवाल उठाए, पुनर्वास का मसला उठाया और कहा कि जमीन का मालिक कोई भी हो जो कई दशकों से वहां रहते आ रहे हैं, उनके रहने का पहले इंतजाम होना चाहिए, इसके बाद ही आगे कोई निर्णय हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से भी कई दलीलें रखी गईं। रेलवे की तरफ से कहा गया कि अतिक्रमण हटाने का फैसला स्पेशल एक्ट के तहत हुआ है। रेलवे की जमीन पर 4365 अवैध निर्माण हुए हैं, अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाए कि लंबे समय से वहां रहने वाले 7 दिन में मकान कैसे खाली कर सकते हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये हुआ कि वहां फिलहाल कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, फिलहाल अतिक्रमण पर भी कोई एक्शन नहीं हो सकेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। तो याचिकाकर्ता की ओर से आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। याचिकाकर्ता सुमित ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को इंसाफ दिया है। तो वहीं वकील लुबना नाज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा है। हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो लोगों को इंसाफ दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों का आज भरोसा दोबारा स्थापित हुआ है, तो इसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई के पात्र है। किस प्रकार से लेते हैं क्या नहीं, ये स्टे देखिए, आगे के भी मसले होंगे, नजीर बनेगी। 50-100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। पे 50,000 लोग हैं। कुछ लोगों की लीज 1940 से है, 50-70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है। बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हों। ये मामला है जहाँ पे घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने डिमोलिशन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। न्यायालय का बहुत धन्यवाद। उन्होंने मानवीय पहलू भी सुना और 4365 परिवारों के सर पर छत बची रहे, इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया और फाइनली रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो, जब तक कि आप उनको रिहेबिलिटेट करने का कोई प्लान ना हो। और सीधा मनीष प्रसाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हल्द्वानी में इस वक्त मौजूद हैं, तमाम उन लोगों के बीच जो लगातार पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मनीष, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे उन्हें एक बड़ी राहत दी गई है कि फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। ऐसे में वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं लाइन नंबर 17 में हूं। जिस जगह पे हूं ये भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये एनक्लोज्ड लैंड थी और इसको भी टूटना था। लेकिन राहत इस बात की, ये
बड़ी बड़ी इमारतों के जो लोग हैं वो जहां सहमे हुए थे, घबराहट थी उनको कि आगे क्या होगा, अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उनको काफी राहत मिल रही है। सर, कागज हैं आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब देखेंगे समझेंगे, और ये जो स्टे है ये कितना राहत लेकर आया है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट और उन पूरे मुल्क की उन तमाम जनता का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारे इस दुख दर्द की घड़ी में हमारे साथ। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कांधे से कांधा मिलाकर हमारी इस आवाज को आवाज बनाया, चाहे वो मीडिया बंधु हो या हमारे सियासी लोग हो या जमीयत उलमा हिंद हो या दीगर और संगठन हो, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात रिश्ते मिलने की और रिश्ते लगने की, तो हमें पहले ही दिन से उम्मीद और यकीन है ठीक है कामयाबी हमें मिलेगी, इसलिए कि हम लोग अवैध नहीं हैं। मैं आपको ये दिखला रहा हूं कि ये देखिए 1938 का, देखिए आप कागज देख सकते हैं, ये 1938 का हाउस टैक्स है, 1942 का हाउस टैक्स है, 1943 का हाउस टैक्स है। हम लोगों के पास लीज 1935 की लीज पर हम लोगों को ये जगह दी गई है, जिसके लिए हमारे पास कागज मौजूद हैं, सबूत मौजूद है। हम पहले ही दिन से ये कह रहे हैं कि हम लोग रेलवे की जमीन और भूमि पर नहीं थे। अच्छा, एक आपने तस्वीर देखी जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, ये बिल्कुल वही मनीष, छोटे और बच्चे इस हैं? पूरे मामले में सियासत की भी पूरी कोशिश की गई। सियासत करने वालों ने भी अपनी सियासी रोटियां खूब सेकने की कोशिश जरूर की, हालांकि वो इसमें कामयाब ज्यादा हो नहीं पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।